हेलो बच्चों, मैं आपका नीरज सर। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 10.4 के 1 से लेकर 5 तक के सभी सवालों को हल करवाएंगे। सभी बच्चे जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का पहला सवाल। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दिया क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू में आपको दिया है टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आपका यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 है, ये एक आपकी सर्वसम का है। तो अब हमें यहाँ पर दिया क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 1 इधर लेके आएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कि जहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है वहाँ हम केवल लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 1। यानी कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। यही आपका। इसी प्रकार अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का दूसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉज ए बटे 1 माइनस कॉज ए आपको सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS लेंगे, RHS सिद्ध करेंगे। तो LHS में आपको क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉज ए बटे 1 माइनस कॉज ए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अंश का परमीकरण कर देंगे या तो हर का परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर हम हर का परमीकरण करेंगे तो इसको अंडर रूट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ अगर माइनस का चिन्ह है तो आप यहाँ पे प्लस लेंगे, अगर यहाँ प्लस का है तो आप माइनस लेंगे परमीकरण के, जब परमीकरण करेंगे तब। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ही लिखा है तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉज ए बटे 1 प्लस कॉज ए। तो अब आपका अंडर रूट के अंदर क्या क्या आ गया, 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 प्लस कॉज ए। तो हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पर देखो लिखा है आपका 1 माइनस कॉज ए, अगले ब्रैकेट में लिखा है आपका 1 प्लस कॉज ए। आप चाहें तो यहाँ में ब्रैकेट भी लगा सकते हो, यानी कि तो अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो अब एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। ये आपका जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी कि a आपको कितना दिया है, 1। तो यानी कि a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉज यानी कि कॉज स्क्वायर a, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो अब आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉज ए को हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर बटे, अब यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए। यानी कि जहाँ आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। अब दोनों में स्क्वायर चढ़ाए हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉज ए बटे साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। जब इस पे हम पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे तो आपका इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा 1 प्लस कॉज ए बटे साइन ए। अब इसमें जो आपका हर में साइन ए लिखा है तो हम इसमें क्या करेंगे, अंश में अलग अलग भाग दे देंगे। जब हम अलग अलग भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 1 बटे साइन ए प्लस कॉज ए बटे साइन ए। तो आपका 1 बटे साइन ए क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है 1 बटे साइन ए आपका होता है कॉसेक ए। इसी प्रकार कॉज ए बटे साइन ए होता है कॉज ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। तो यानी कि जहाँ आपका 1 बटे साइन ए लिखा है वहाँ हम लिख सकते हैं केवल कॉसेक ए
प्लस कॉज ए बटे साइन ए, जहाँ लिखा है वहाँ हम लिख सकते हैं कॉट ए। ये कौन साइड आ गई आपकी आर एच एस, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का तीसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉज थीटा प्लस 1 प्लस कॉज थीटा बटे साइन थीटा आपको सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस आपकी क्या दी गई है, एलएचएस में दिया है आपको साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉज थीटा प्लस 1 प्लस कॉज थीटा बटे साइन थीटा, ये आपकी एलएचएस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, आपका बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा में, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पर ए क्या है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉज थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस होता है 2ab, तो 2ab यानी कि आपका आ जाएगा 2 कॉज थीटा बटे, अब यहाँ पर आपका बचा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने एक आपको सर्वसमता बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1, जो पहली सर्वसमता है। तो यानी कि जहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 1 आपका ये दिया है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉज थीटा बटे 1 प्लस कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉज थीटा बटे 1 प्लस कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इसमें कॉमन आ रहा अंश वाले में, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, तो हम 2 कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो आपका बचेगा कॉज थीटा ब्रैकेट बंद बटे में आपका है 1 प्लस कॉज थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2 बटे साइन थीटा, यानी कि हम लिख लेंगे 2 बटे साइन थीटा। हम जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो जहाँ आपका 1 लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे साइन थीटा, यानी कि 2 एकम 2, 2 बटे साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं बराबर, यानी कि 2 का 2 लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा। ये आपकी कौन सी साइड है आर एच एस, तो हमें यही सिद्ध करना था एल एच एस बराबर। इसी क्रम में अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 का चौथा सवाल दिया है आपको, दिखाइए कि ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर सिद्ध करना है 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉज ए। तो आपको सबसे पहले LHS लेनी है, LHS। LHS में आपको क्या दिया है, 1 माइनस साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a माइनस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, ये होता है। यानी कि हम यहाँ पर अगर आप उस चीज़ को ध्यान भूल जाओ तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, a बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1
और कॉमा बी बराबर हम लिख लेंगे साइन ए, और इसी प्रकार सी बराबर हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉज ए। तो आपको यानी कि ए बी सी की जो वैल्यू यहाँ पर ये जो दी गई हैं हम इस वाले में रखेंगे। सबसे पहले हमें ए की जगह यानी कि ए स्क्वायर की जगह हमें 1 रखना है, तो आपका आ जाएगा बराबर 1 का वर्ग प्लस साइन का वर्ग, साइन थीटा का वर्ग, यानी कि थीटा नहीं दिया आपको, यहाँ पर एंगल ए दिया है तो साइन ए का वर्ग प्लस कॉज ए का वर्ग, और इसके बाद आपको दिया है माइनस का 2a भी, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2a का मान कितना दिया है 1, और b का मान आपको दिया है साइन a। इसी प्रकार आगे दिया है आपका 2bc, तो माइनस का 2b का मान आपको दिया है साइन ए, तो इंटू साइन ए और इंटू सी की वैल्यू आपको दी गई है कॉज ए। इसी प्रकार आगे आपको दिया है प्लस 2ca, सी का मान आपको दिया है कॉज ए, और इंटू में आपको दिया है ए का मान दिया है 1, यानी कि आपका आ जाएगा इंटू 1। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का वर्ग होता है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का वर्ग होता है साइन स्क्वायर ए, और प्लस कॉज ए का वर्ग होता है कॉज स्क्वायर ए, माइनस 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2, और साइन यानी कि 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉज ए प्लस 2 कॉज ए आ जाएगा यहाँ पर 2 कॉज ए, क्योंकि इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही संख्या आएगी आपकी, तो 2 कॉज ए आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, हमने सर्वसम का पढ़िए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 1। अब यहाँ पर आपका इसमें सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अभी हम लेंगे आगे चल के कॉमन लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉज ए प्लस 2 कॉज ए। अब यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 साइन ए। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पर 1 माइनस साइन ए लाना है, 1 प्लस कॉस ए लाना है। तो हम अगर इसमें ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 1 और 1 करके 2 और माइनस के 2 साइन ए इसलिए लिखेंगे, अगर हम इसमें 2 कॉमन लेंगे तो आपको 1 माइनस साइन ए मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे हम लिखेंगे यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉज ए प्लस 2 कॉज ए। इसको हम पहले भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका यानी कि यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर आपका अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो आप कॉज ए यानी कि 2 कॉज ए कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो 2 कॉज है 2 ये यहाँ पर है और कॉज यहाँ पर है, तो आपका ये माइनस का है लेकिन कॉमन यहाँ पर हमने प्लस का लिया है, तो आपका बचेगा माइनस का साइन ए। तो एक कोष्टक में फिर आपका 1 माइनस साइन ए, इस अगले वाले कोष्टक में भी 1 माइनस साइन ए, तो आपका 1 माइनस साइन ए कॉमन आ जाएगा, और अगले ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉज ए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, और जो इसमें 2 कॉमन है वो हम आगे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 जब कॉमन आ जाएंगे 1 प्लस कॉज ए बचेगा। तो यानी कि आपको यही सिद्ध करना था। देखिए RHS क्या आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस साइन ए और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉज ए। आपका यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, यानी कि ये आपकी कौन साइड है RHS। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। सही। 10.4 का 5वां सवाल दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS आपको क्या दिया है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। LHS में जो आपको दिया है उसमें हम हर का परमेकरण करेंगे। हर का परमेकरण करने के लिए जो आपका चिन्ह यहाँ प्लस होता है वो हमारा चिन्ह बदल जाता है, यानी कि प्लस दिया हो तो माइनस में बदल जाता है। तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अगर यही चिन्ह
माइनस में होता तो यहाँ पर हमारा क्या आता, प्लस आता। तो आइए हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा जो आपका लिखा है ज्यों का त्यों लिखेंगे कॉस थीटा, और जो आपका 1 माइनस साइन थीटा वो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे, अब यहाँ पर जो आपका लिखा है एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो अब आपका यानी कि अगले ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। हम जानते हैं यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a माइनस बी, सूत्र होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर a स्क्वायर को a को समझेंगे यानी कि 1 और b को समझेंगे साइन, तो यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग माइनस b मतलब साइन थीटा का वर्ग। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम कॉस थीटा को ज्यों का त्यों लिखेंगे कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, तो बटे, अब यहाँ पर 1 का वर्ग होता है 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने एक सर्वसम का पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है, दिया है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये साइन उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया कॉज स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉज स्क्वायर थीटा। तो अब आपका यहाँ कहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हर में लिखा है, तो हर को चेंज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ऊपर अंश कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे हर में जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि ये कौन साइड है आपकी आर एच एस, देखो ये यहाँ पे क्या दिया था आर एच एस में 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ पर आपका प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस